हेलो दोस्तों, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड में 60,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड में कितने हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी? तो 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो आपका झारखंड में होगा। 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति, और यह जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है ना। तो शिक्षा विभाग ने फिर से पद वर्ग समिति को फाइल भेज दिया है। समिति की मंजूरी मिलने पर पंचायत चुनावों के बाद इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फाइल पर क्या किया है? साइन भी कर दिया है। जगन्नाथ महतो जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस फाइल पर साइन भी कर दिया है। और झारखंड में प्रारंभिक विद्यालयों में है ना 60,803 शिक्षकों के पद सृजन के लिए शिक्षा विभाग ने फिर से पद वर्ग समिति को फाइल भेज दी है। समिति की मंजूरी मिलने पर पंचायत चुनावों के बाद इन पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पद सृजन समिति फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया और उसे पद वर्ग समिति को भेजने का निर्देश दिया। प्राथमिक स्कूलों के लिए 30,440 पद हैं और मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 और 1,188 शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई हो रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों का पद का सृजन नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर उन्होंने फिर से शिक्षकों के पद सृजन की फाइल बढ़ाई है। पद वर्ग समिति जल्द से जल्द शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई करेगी। विदित हो कि पद वर्ग समिति ने फरवरी 2022 में ही प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के पद सृजन की फाइल वापस लौटा दी थी। प्रवर समिति ने वित्तीय भार को देखते हुए शिक्षा विभाग से इसमें संशोधन करने को कहा था। मतलब कहने का मतलब है कि जो वेतन जो है ना, वेतन में कम होगा, यही संशोधन होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग ने नई नियुक्तियों में वेतनमान देखी, वेतनमान कम करते हुए सहायक अध्यापकों को इसमें समायोजित करने की बात कही जा रही। अब सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक को भी इसमें मौका दिया जाएगा, है ना। लेकिन उनका जो वेतनमान, जो पहले का जो वेतनमान होता है प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर का जो वेतनमान होता था, अब उसको कम कर दिया जाएगा। पद वर्ग समिति के द्वारा आपत्ति जताए जाने पर शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक के सृजन होने वाले नए पदों पर समायोजित करने की तैयारी में है। इससे शिक्षकों का निर्धारित पद भी सृजन हो सकेगा और सरकार पर वित्तीय भार भी कम पड़ेगा। वर्तमान में सहायक अध्यापकों को 16,800 से 22,500 रुपये तक का मानदेय मिलता है। ऐसे में सृजित होने वाले 60,803 पदों पर सहायक अध्यापकों के पदों को समायोजित किया जा सकेगा। क्या होगा? वेतनमान क्या होगा? झारखंड सरकार ने शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान घटाने जा रही। अब प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 5200 से 20,200 के वेतनमान 2400 से 2800 के ग्रेड पे पर होगी, है ना। ग्रेड पे 2400 से 2800, पहले 4800 ग्रेड पे था। पहली से पाँचवीं के शिक्षकों के 2400 ग्रेड पे और छठी से आठवीं शिक्षक को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 9300 और 34,800 के वेतनमान और 4200 से 4600 ग्रेड पे, मतलब 4200 से 4600 ग्रेड मिलता था। सरकार जल्द ही 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षकों को नए वेतनमान व ग्रेड पे के आधार पर वेतन का भुगतान होगा। तो समझ जाइए, जितने भी पारा शिक्षक लोग हैं, पारा टीचर जो हैं, अब उनको तैयार हो जाना है आकलन परीक्षा देने के लिए, है कि नहीं। तो अब हमको लगता है कि जैसे ही जो पंचायत का चुनाव ख़त्म होगा और पंचायत के चुनाव ख़त्म होने के बाद ही तुरंत आपका ये टीचर वाली जो वैकेंसी है मिडिल और प्राइमरी स्कूल का तुरंत आ जाएगा, जिसमें पारा शिक्षक को भी समायोजन की बात चल रही है मित्र। ठीक है, तो
तैयार रहिए एकदम, है कि आने वाली वैकेंसियां हैं और अभी से ही इसका रणनीति बना लीजिए कैसे हमको तैयारी करना है ना। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप ले सकते हैं 7004886986। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप यह जानकारी ले सकते हैं कि आकलन परीक्षा का तैयारी कैसे करना होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका रणनीति हमें कैसे बनानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।